दोस्तों, आप सभी ने अरमान मलिक के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनकी की अभी 2 बीवियाँ हैं और ये अभी बिग बॉस ओटीटी 3 में इनका एंट्री हो चुकी है दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी 3 में इनके जीवन की जो भी घटनाएँ हैं, इनकी 2 पत्नियाँ, इनके बच्चे, इनके नौकरानी के साथ रेप का केस, ये सब जो है वहाँ पर इनको सब बोल रहे हैं और इनको सब ये सुनने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो अरमान मलिक हैं, इनका जो पहले का नाम है वो संदीप था। तो आइए जानते हैं ये संदीप से ये अरमान मलिक कैसे बने। संदीप जो नाम का लड़का होता है वो जो है सन 2010 या सन 2011 के आसपास की बात है। ये जो है एक सेठ के घर में काम करते थे। 10 से महज 11,000 की नौकरी करते थे। वहाँ पर इनको इतना ही सैलरी मिलती थी और उसके बाद ये संदीप जो है अपने सेठ के जो भी रोज़ की कमाई होती थी उसको बैंक में ले जा कर के जमा करते थे। वहाँ पर जो है ये डेली आना-जाना ऐसे ही करते थे और कैश ले जाना, जमा करना और वापस घर आना। वहाँ पर काम कर रही बैंक में एक लड़की जिससे कि इनकी मुलाकात हो जाती है, पहचान हो जाती है और जल्द ही इनकी पहचान और मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और थोड़े ही वक़्त के बाद में संदीप की जो दोस्ती होती है वो प्यार में भी बदल जाती है और जैसे ही इन दोनों का प्यार हो जाता, महज़ ये 7 दिन के अंदर ही सब कुछ होता है, जिनका नाम आप सभी ने अभी अरमान की पहली पत्नी पायल के नाम से आप सभी जिनको जानते होंगे। तो वो जो बैंक में काम कर रही औरत होती है, लड़की होती है, उसका ही नाम पायल मलिक था और यहाँ पर अब ये संदीप से अरमान बन चुके भाई साहब। अब उस लड़की के साथ में चक्कर चलाते और 7 दिन के अंदर ही ये पायल नाम की जो बैंक में काम करती थी, पायल को लगता था कि अरमान के पास बहुत पैसा है और इसीलिए ये रोज़ बैंक आकर के जमा करते हैं। ये देख कर के पायल उनसे और ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है और ज़्यादा प्यार करने लगती है और जैसे ही पायल प्यार करती है, उसके बाद में पायल 7 दिन के अंदर ही अपने घर का सारा सामान लेकर के अरमान मलिक के घर पर आ जाती है और वहाँ रहने के लिए बोलती है। अरमान मलिक ये बोलते हैं कि आप पहले अपना जो भी सामान लेकर घर से आई हो, ये सारा सामान आप अपने घर पर छोड़ कर आ जाओ। हम दोनों साथ में रहेंगे और शादी भी करेंगे। दोस्तों, उसके बाद पायल मलिक अपना सारा सामान अपने घर पर छोड़कर आ जाती है और पायल मलिक के साथ में रहने लगती है। इन दोनों ने दोस्तों शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं और उसके बाद में लड़की और लड़का दोनों साथ में रहने लगते हैं दोस्तों। जो अरमान मलिक जिनका नाम पहले संदीप था, दोनों की शादी हो जाती है। पायल को एक बेटा होता है। पायल का जो बेटा होता है उसके बाद की भी बात इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। हिंदू रीति-रिवाज में कहा जाता है कि एक पत्नी के रहते हम दूसरी पत्नी नहीं कर सकते जब तक हमारी पहली पत्नी से हमारा डिवोर्स ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर अरमान मलिक जो कि इनका पिछला नाम संदीप होता है, ये क्या करते हैं, पायल मलिक का जब बेटे का बर्थडे होता है और बर्थडे पर सारे रिश्ते नातेदार सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसी टाइम पर पायल की जो फ्रेंड होती है, एकदम क्लोज फ्रेंड कृतिका जिसका नाम होता है, वो भी आती है और कृतिका के साथ अरमान पहली ही नज़रों में प्यार करने लगते हैं, उसको भी लव करने लगते हैं और महज़ कहते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर-अंदर ये शादी तक का फ़ैसला ले लेते हैं और ये पायल को रखते हैं घर पर और कृतिका के साथ में शादी कर लेते हैं। कृतिका को ये बात पता हो जाती है लेकिन क्या कर सकती है, उसका एक छोटा बेटा होता है।
उसके बाद में फिर ये कृतिका के साथ में और इस दोनों के साथ में रहने लगते हैं। पायल और कृतिका दोनों एक अच्छी फ्रेंड पहले से ही थी। दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हिंदू रीत-रिवाज में ऐसा नहीं होता है। ख़ैर जैसे-जैसे लोगों को पता चलता है, लोग इनको काफ़ी जो है बातचीत मतलब बनाते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, बुरा-भला भी कहते हैं, लेकिन अरमान मलिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों इनका जो है काफ़ी इनके फ़ॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे इनके काफ़ी मिलियन कितने फ्रेंड्स हैं इनके इनके फ़ॉलोअर्स हैं, जिससे कि जो है ये अभी बिग बॉस ओटीटी 3 में सभी को पता है कि कृतिका पायल मलिक और अरमान मलिक जो भी हैं ये अभी ओटीटी 3 में जा चुके हैं। तो वहाँ पर जो है एक रात की बात है, पायल और कृतिका सभी लोग ओटीटी 3 में तो कैमरे के बीच में ही रहना पड़ता है, बाहर की दुनिया से इन सभी को कुछ लेना-देना नहीं होता है। तो एक दिन कृतिका और पायल दोनों आपस में बात करके और अरमान मलिक और कृतिका सोने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर भी जो है कैमरे के सामने रिकॉर्ड होता है कि बहुत गलत तरीके से वो दोनों सोते हैं, जिससे कि वहाँ पर भी लोग और कैमरे में जो कैद होता है, वहाँ के लोग भी काफ़ी इनको खरी-खोटी सुनाते हैं और जो भी ये देखा है सभी लोग सुनाते हैं। लेकिन इसके बाद की बात है ओटीटी 3 में ही दोस्तों लव लवकेश कटारिया नाम का एक दोस्त होता है, जिनका दोस्त विशाल होता है। दोनों लोग साथ में बैठकर एक दिन बातें कर रहे होते हैं बिग बॉस 3 में ही कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर दिखती हैं, ऐसा विशाल ने लवकेश कटारिया से बात किया और कहा लवकेश को जैसे ही ये बात पता चलती है, धीरे से ही कहा था, कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन ये बात जो है उसके बाद इन्होंने जाकर के लवकेश ने अरमान को ये बात बता देते हैं कि आपके बीवी के बारे में जो विशाल हैं ऐसी बातें बोल रहे थे। अब इस समय अरमान को बहुत गुस्सा आता है और तुरंत जो है विशाल को थप्पड़ मार देते हैं। अरमान मलिक जैसे ही थप्पड़ मारते हैं, ये बात जो है पूरी तरीके से वायरल होने लगती है। लोग जो बिग बॉस देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, सभी को धीरे-धीरे ये बात जो है पता चल जाती है कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा। उसके बाद में उसकी बात अलग हुई, फिर इसके बाद में दोस्तों एक दिन की बात है, सन 19 का जो मामला है दोस्तों, ये जो संदीप नाम का लड़का जो अभी अरमान मलिक हैं, ये सन 2019 में इनके घर पे नौकरानी आती थी काम करने के लिए। नौकरानी की उम्र महज़ कम उम्र थी, छोटी उम्र की थी और आती थी काम करने और एक समय था कि सारा काम झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ वो काम करती थी और उसके बाद में इनके बच्चे का भी वो देखभाल करती थी। इनके बच्चे का भी नहलाना-धुलाना सब काम करती थी और वो कम उम्र की लड़की थी। उसके बाद में ये जो अरमान मलिक हैं, इनका एक दिन परिवार सारा बाहर कहीं गया हुआ होता है और अरमान घर पर अकेले होते हैं। जैसे ही नौकरानी इनके घर पर आती है, काम करती है, काम करके जाने के लिए बोलती है कि अब मैं जाऊँ, तो उतने में इनसे बातों-बातों में उस नौकरानी को ये रोक लेते हैं और उसको कहते हैं नशे की इंजेक्शन दे कर के उसके साथ में रेप करते हैं अरमान मलिक। इनके तो ये रेप का जो केस है दोस्तों, ये अरमान मलिक के ऊपर चल रहा था। इनको जेल भी हुई थी, लेकिन जेल से छूट के आने के बाद ये बिग बॉस ओटीटी 3 में गए हुए हैं, सबको पता है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, लेकिन इससे सावधान हो जाइए। छोटी-सी बच्ची के साथ, नौकरानी के साथ अरमान का इस तरीके से इनके कैरेक्टर पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठाए गए थे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय-बाय।